जीवन को जब बहुत गहराई से, बहुत धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के देखा जाए तो एक बात धीरे धीरे भीतर उतरने लगती है कि इंसान वहाँ नहीं रहता जहाँ उसका शरीर खड़ा होता है, बल्कि इंसान असल में वहाँ रहता है जहाँ उसका मन बार बार लौट कर जाता है। और ये कोई साधारण बात नहीं है, ये जीवन का एक बहुत मौन, बहुत गहरा और बहुत सच्चा नियम है, जिसे समझे बिना हम जीवन भर बाहरी चीज़ों को बदलते रहते हैं और भीतर से वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। कभी शांति से बैठकर यह देखने की कोशिश करो कि पूरे दिन में तुम्हारा मन किन बातों की ओर अपने आप खींचता है। कौन से विचार हैं जिनके पास वह बिना बुलाए चुपचाप जाकर बैठ जाता है। कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम बार बार सोचते हो, चाहे तुम चाहो या न चाहो। क्योंकि जिस ओर मन बार बार जाता है, धीरे धीरे वही जगह उसका असली घर बन जाती है, और जो उसका घर बनता है वही एक दिन उसका पूरा जीवन बन जाता है। ये इतने धीमे से होता है कि होते हुए पता भी नहीं चलता। ठीक वैसे जैसे पानी की पतली सी धारा किसी पत्थर पर वर्षों तक एक ही जगह गिरती रहे, तो वह कठोर से कठोर पत्थर पर भी अपना रास्ता बना देती है, और पत्थर को कभी यह पता नहीं चलता कि किस घड़ी उस पर वह निशान बना। कोई एक बूंद अकेले वह काम नहीं करती, लेकिन अनगिनत बूंदें एक ही दिशा में एक ही जगह धीरे धीरे गिरती रहती हैं, और एक दिन वह कठोर पत्थर झुक जाता है। ठीक उसी तरह मन जिस ओर बार बार झुकता है, वहां भीतर ही भीतर एक रास्ता बनता रहता है, और एक दिन वह रास्ता इतना गहरा हो जाता है कि मन बिना सोचे, बिना किसी प्रयास के अपने आप उसी ओर बहने लगता है। इसलिए जब कोई कहता है कि मन एक चुंबक जैसा है, तो वह कोई जादू की बात नहीं कर रहा होता। वह किसी ऐसी रहस्यमय शक्ति की बात नहीं कर रहा जो हवा से चीजें खींच ले आए, बल्कि वह तो एक बहुत सीधी, बहुत शांत सच्चाई की ओर इशारा कर रहा होता है कि चुंबक अपने आसपास की हर चीज को नहीं खींचता, वह केवल उसी चीज को खींचता है जो उसके अपने स्वभाव से मेल खाती है। बाकी सब चीजें वहीं पड़ी रहती हैं, अनछुई। और मन भी ठीक ऐसा ही है। मन जिस चीज को भीतर बार बार धारण करता है, जिस भाव में बार बार डूबता है, धीरे धीरे वैसी ही चीजों को पहचानने लगता है, वैसे ही रास्तों की ओर मुड़ने लगता है। बाहर की दुनिया उतनी नहीं बदलती जितना भीतर का देखने वाला बदल जाता है। अब यहाँ एक बात बहुत गहराई से समझने लायक है, और इसे जल्दी में निकल मत जाने देना। जीवन कभी अचानक नहीं बदलता। हम अक्सर मन ही मन एक ऐसे दिन की कल्पना करते रहते हैं जब सुबह उठेंगे और सब कुछ बदल चुका होगा, कोई एक घटना घटेगी और पूरा जीवन पलट जाएगा। लेकिन सच्चाई इस कल्पना से बहुत अलग है। सच्चाई यह है कि सबसे पहले मन बदलता है। मन के बदलने पर देखने का ढंग बदलता है, देखने का ढंग बदलने पर हमारे निर्णय बदलते हैं, निर्णय बदलने पर हमारा रोज का व्यवहार बदलता है, और जब व्यवहार बहुत दिनों तक बदला हुआ रहता है, तब जाकर बहुत धीरे से, बहुत चुपचाप जीवन बदलता है। यह एक लंबी श्रृंखला है, एक के बाद एक जुड़ी हुई कड़ियों की तरह, और इस पूरी श्रृंखला की पहली कड़ी हमेशा मन ही होती है। इसीलिए जो लोग जीवन को बदलना तो चाहते हैं, लेकिन अपने मन को वहीं छोड़ देते हैं जहां वह पहले से था, उनके जीवन में बाहर से चाहे कितना भी कुछ क्यों ना बदल जाए, भीतर से कुछ नहीं बदलता। वे नई जगह चले जाते हैं, लेकिन अपना पुराना मन साथ ले जाते हैं, और कुछ ही समय में नई जगह को भी पुरानी जैसी बना लेते हैं। क्योंकि बदलाव की जड़ बाहर नहीं थी, जड़ तो भीतर थी, और भीतर अनछुआ रह गया। हमारा मन हर पल कुछ न कुछ देख रहा है, सुन रहा है, अनुभव कर रहा है। चारों ओर असंख्य चीजें हैं, असंख्य आवाजें हैं, असंख्य दृश्य है, लेकिन मन इन सबको एक समान रूप से नहीं देखता। यह तो उन्हीं चीज़ों को गहराई से पकड़ता है जिनमें उसकी रुचि होती है, जिनसे उसका कोई लगाव होता है, जिनकी ओर वह पहले से ही झुका हुआ होता है। बाकी सब उसके सामने से गुजर जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। इसीलिए दो लोग एक ही रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन अलग अलग अनुभव लेकर लौटते हैं। एक को उस रास्ते पर केवल भीड़ दिखती है, शोर सुनाई देता है, धक्के लगते हैं, और वह झुंझलाया हुआ लौटता है। दूसरे को उसी रास्ते पर कुछ सुंदर दिख जाता है, कोई चेहरा, कोई दृश्य, कोई ऐसी बात जो उसके मन में देर तक ठहर जाती है। रास्ता वही था, समय भी वही था, लेकिन दोनों के देखने वाले मन अलग थे। इसीलिए दोनों ने एक ही जगह पर दो अलग अलग दुनिया देखी। और यह बात हमेशा याद रखना, हम वह दुनिया नहीं देखते जो है,
हम वह दुनिया देखते हैं जिसे देखने के लिए हमारा मन तैयार होता है। इसी बात को एक बहुत पुराने प्रसंग से जोड़कर देखो, जिसे शायद तुमने पहले भी सुना हो, लेकिन इसे केवल एक कहानी की तरह मत सुनना। इसे जीवन के एक नियम की तरह अपने भीतर उतरने देना। गुरु द्रोणाचार्य ने एक दिन अपने सभी शिष्यों को एक परीक्षा के लिए बुलाया। एक पेड़ की डाल पर एक चिड़िया बिठाई गई और शिष्यों से कहा गया कि उस चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना है। लेकिन निशाना लगाने से पहले गुरु ने एक एक शिष्य से पूछा कि उसे क्या दिख रहा है। किसी ने कहा मुझे पूरा पेड़ दिख रहा है, उसकी डालियां, उसके पत्ते और उन पत्तों के बीच बैठी चिड़िया। किसी ने कहा मुझे आसमान दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है और बहुत कुछ दिख रहा है। हर शिष्य बहुत कुछ देख रहा था, लेकिन जब अर्जुन की बारी आई और गुरु ने पूछा कि उसे क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने कहा मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। न पेड़, न डाल, न पत्ते, न आसमान, केवल वह एक आंख। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह नहीं है कि अर्जुन कोई असाधारण चमत्कारी व्यक्ति था। ध्यान देने वाली बात यह है कि बाकी सब भी वही पेड़, वही चिड़िया, वही दृश्य देख रहे थे जो अर्जुन देख रहा था। उनकी आंखें भी खुली थीं, बिल्कुल ठीक थीं। तो फिर फर्क कहाँ था? फर्क आंखों में नहीं था, फर्क मन में था। बाकी सबका मन कई दिशाओं में बांटा हुआ था। वो पेड़ को भी देख रहा था, आसमान को भी, इस बात को भी कि गुरु क्या सोच रहे होंगे, इस बात को भी कि बाकी साथी क्या कर रहे हैं, और शायद इस बात को भी कि अगर निशाना चूक गया तो क्या होगा। उनका मन एक साथ बहुत सी जगहों पर था, इसलिए किसी एक जगह पूरी तरह नहीं था। लेकिन अर्जुन का मन बिखरा हुआ नहीं था, उसका पूरा ध्यान एक ही बिंदु पर ठहर गया था। और यहीं से वो बात खुलती है जो इस पूरी समझ की जड़ है। असली चुंबक मन की चंचलता नहीं है, असली चुंबक मन की स्थिरता है। जब मन बांटा हुआ रहता है, जब वह एक साथ 10 दिशाओं में दौड़ता रहता है, तो उसकी सारी शक्ति टुकड़ों में बांट जाती है और हर टुकड़ा अपने आप में बहुत कमजोर होता है। वह न इधर का रहता है न उधर का। लेकिन जब वही बिखरा हुआ मन धीरे धीरे सिमट कर एक दिशा में ठहर जाता है, तो वही बिखरी हुई शक्ति इकट्ठी होकर एक हो जाती है। और जहां मन इस तरह पूरी तरह टिक जाता है, जीवन भी धीरे धीरे उसी दिशा में मुड़ने लगता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह बस इतनी सी बात है कि जब पूरी ऊर्जा एक ही ओर बहती है, तो वह अपने रास्ते में आने वाली कई रुकावटों को अपने आप काटती चली जाती है। जैसे एक तेज बहती नदी अपने रास्ते की मिट्टी को बहा ले जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम भी है, जिसमें बहुत से लोग बिना जाने फंस जाते हैं। और इस भ्रम को तोड़ना जरूरी है। लेकिन बहुत प्रेम से बहुत से लोग यह मान बैठते हैं कि बस किसी चीज की कल्पना कर लेने से, मन में उसका एक सुंदर चित्र बना लेने से वह चीज अपने आप उनके जीवन में चली आएगी। वे आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, घंटों उस चीज का सपना देखते हैं और मन में यह भरोसा बांध लेते हैं कि बस सोचते रहने से सब कुछ बदल जाएगा। इस सोच में कोई बुराई नहीं है। ये बहुत स्वाभाविक है कि थका हुआ मन एक सरल रास्ता ढूंढता है। ये मानना अच्छा लगता है कि बिना कुछ किए, बिना किसी कठिनाई के केवल इच्छा करने से जीवन बदल जाएगा। यह एक मीठा सपना है। लेकिन अगर हम बहुत ईमानदारी से, बिना किसी डर के अपने जीवन को देखें, तो एक बात बहुत साफ दिखाई देती है। अगर सिर्फ कल्पना से ही सब कुछ बदल जाता, तो इस धरती पर हर सपना कब का सच हो चुका होता। हर इंसान जो किसी चीज की कामना करता है, वह उसे पा चुका होता। दुनिया में कोई अधूरी इच्छा बचती ही नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं, और इसका कारण यह नहीं है कि कल्पना बुरी है। इसका कारण यह है कि कल्पना अकेली अधूरी है। वह जीवन की केवल आधी बात है, और आधी बात कभी पूरा फल नहीं देती। और यही वह अर्जुन का प्रसंग एक नई गहराई के साथ लौटता है। अर्जुन ने केवल चिड़िया की आंख देखी नहीं थी, उसने केवल उस आंख की कल्पना करके अपना धनुष नीचे नहीं रख दिया था। उसने उस आंख की ओर तीर भी छोड़ा था। उसका ध्यान स्थिर था, यह सच है। लेकिन उसका हाथ भी चला था, यह भी उतना ही सच है। अगर वह केवल देखता रहता, केवल उस आंख पर अपना मन टिकाए बैठा रहता और तीर न छोड़ता, तो चिड़िया वहीं अपनी डाल पर बैठी रहती। ध्यान ने उसे दिशा दी, लेकिन तीर ने उसे फल दिया। दोनों मिलकर ही वह घटना घटी। इसी बात को और गहराई से तब समझा जा सकता है जब हम कुरुक्षेत्र के उस महान मैदान को याद करते हैं। युद्ध से ठीक पहले अर्जुन हताश होकर बैठ गया था। अपने सामने अपने ही प्रियजनों
गुरुओं और संबंधियों को खड़ा देखकर उसका मन टूट गया। उसने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया और कहने लगा कि वह यह युद्ध नहीं लड़ सकता। उस घड़ी श्री कृष्ण ने उसके साथ क्या किया, ये बात बहुत ध्यान से समझने लायक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल विजय का सपना नहीं दिखाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि बस बैठे रहो, आंखें बंद कर लो और कल्पना करते रहो कि तुम जीत गए और सब अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं, उन्होंने अर्जुन को कर्म के लिए खड़ा किया, उसका मोह तोड़ा, उसका भ्रम दूर किया, उसे उसका धर्म याद दिलाया, उसका कर्तव्य याद दिलाया और फिर उसे उठकर अपना धनुष उठाने और अपना कार्य करने को कहा। गीता का सारा गहरा सार ही यही है। सोच दिशा दे सकती है, लेकिन रास्ता तो कदमों से ही बनता है। ज्ञान आंख खोल सकता है, लेकिन चलना तो पैरों को ही पड़ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, लेकिन युद्ध तो अर्जुन को ही लड़ना था, कोई और उसके बदले वह तीर नहीं चला सकता था। सोच एक दीपक की तरह है जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है, लेकिन केवल दीपक के दिखाने भर से कोई अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता। चलना तो पैरों को ही पड़ता है। एक एक कदम दीपक ये बता सकता है कि किस ओर जाना है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ मोड़ है, लेकिन वह दीपक तुम्हें उठाकर मंजिल तक नहीं ले जाएगा। इसीलिए जो लोग जीवन भर केवल सोचते रहते हैं और कभी चलते नहीं, वे उसी दीपक की रोशनी में खड़े रह जाते हैं और मन ही मन यह सोचते रहते हैं कि बस अब वे पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन पहुंचना केवल उन्हीं के हिस्से आता है जो रोशनी देखकर कदम भी बढ़ाते हैं, चाहे वे कदम कितने ही छोटे क्यों न हो। अब इस बात से एक और गहरी परत खुलती है। इंसान धीरे धीरे ठीक वैसा ही व्यवहार करने लगता है जैसा वह भीतर से खुद को मानता है। हम सबके भीतर अपने ही बारे में एक छवि बनी होती है, एक चित्र जो हमने अपने बारे में बना रखा है। यह छवि हमें कोई एक दिन बैठा कर नहीं बताता। यह जीवन की अनगिनत छोटी बड़ी घटनाओं से, मिले हुए शब्दों से, बीते अनुभवों से धीरे धीरे अपने आप बन जाती है। और एक बार जब यह छवि भीतर बैठ जाती है तो हमारा सारा व्यवहार चुपचाप बिना हमें बताए उसी छवि के अनुसार ढलने लगता है। जो इंसान भीतर से यह मान लेता है कि वो कमज़ोर है, कि उससे कुछ खास नहीं हो पाएगा, कि वो हमेशा पीछे ही रहने वाला है, उसका व्यवहार धीरे धीरे डर से भरने लगता है। वह नए कामों से बचने लगता है, क्योंकि भीतर एक आवाज़ लगातार कहती रहती है कि तुम यह नहीं कर पाओगे। जब कोई अवसर उसके सामने आता है तो वह आगे बढ़ने के बजाय पीछे हट जाता है कि तुम नहीं कर पाओगे। तो उनको कामों को इक्याता है, उनको कामों को इक्याता है, उनको कामों को देखा जाता है। वो पाएगा आसर, वो पाएगा आसर, वो तुम माने के बजाय पीछे हट जाता है, वो तुम माने के बजाय पीछे हट जाता है। वो पाएगा आसर, वो तुम माने के बजाय पीछे हट जाता है, वो तुम माने के बजाय पीछे हट जाता है, वो तुम माने के बजाय पीछे हट जाता है, वो तुम माने के बजाय पीछे हट जाता है, वो तुम माने के बजाय पीछे हट जाता है, वो तुम माने के बजाय पीछे हट जाता है, वो तुम माने के बजाय पीछे। और जब वह बार बार इसी तरह पीछे हटता है तो उसकी वही पुरानी छवि और गहरी हो जाती है। ये एक ऐसा घेरा है जो अपने आप को बार बार मजबूत करता चला जाता है और इंसान उसी में घूमता रहता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान से, बहुत करुणा से समझनी है। ये उस इंसान का दोष नहीं है, ये उसकी कोई ऐसी कमी नहीं है जिसके लिए उसे शर्मिंदा होना चाहिए। जीवन ने उसके साथ कुछ ऐसा किया होगा, उसे कुछ ऐसे अनुभव मिले होंगे, उसने कहीं कुछ ऐसी बातें बार बार सुनी होंगी कि उसका मन धीरे धीरे इस छवि में बंध गया। शायद बचपन में किसी ने बार बार कहा होगा कि तुमसे नहीं होगा। शायद किसी असफलता ने उसके भीतर गहरा घाव छोड़ दिया होगा। यह उसकी कमजोरी नहीं है, यह उसकी परिस्थितियों की धीरे धीरे बनाई हुई देन है। और जो चीज़ परिस्थितियों ने बनाई है उसे समझ और धैर्य से बदला भी जा सकता है। वहीं दूसरी ओर जो इंसान भीतर से खुद को एक सीखने वाला मानता है, ये नहीं कि वह सब कुछ पहले से जानता है, बल्कि यह है कि वह सीख सकता है, वह बढ़ सकता है। उसका मन एक बिल्कुल अलग दिशा में चलने लगता है। उसका ध्यान अपने आप अवसरों की ओर जाता है, नए अनुभवों की ओर जाता है। वह भी असफल होता है, उससे भी गलतियां होती हैं, लेकिन वह असफलता को अपना अंत नहीं मानता। वह उसे एक सीख की तरह देखता है, एक ऐसा सबक जो उसे अगली बार थोड़ा बेहतर बना देगा। और इसी भाव के साथ वो बार बार उठता है
और आगे बढ़ता रहता है। मान लो दो लोग एक ही जगह काम करते हैं, दोनों के सामने एक जैसे ही काम है, एक जैसी ही परिस्थितियां हैं, बाहर से देखने पर दोनों में कोई अंतर नहीं दिखता, लेकिन एक व्यक्ति वहां बस अपना समय काट रहा है, उसके लिए हर दिन एक बोझ है जिसे किसी तरह ढोकर शाम तक पहुंचाना है। वह बार बार घड़ी देखता रहता है कि कब काम खत्म हो और वह घर जाए। उसके मन में कोई जिज्ञासा नहीं है, कुछ समझने की कोई इच्छा नहीं है। वही दूसरा व्यक्ति उसी जगह पर है, उसी काम में लगा है, लेकिन उसका मन जागा हुआ है। वह हर छोटे काम में कुछ न कुछ देख रहा है, समझ रहा है। वह देखता है कि चीजें कैसे चलती है, क्यों चलती है और उन्हें और बेहतर कैसे किया जा सकता है। उसके लिए वही काम एक पाठशाला बन गया है। शुरुआत में कुछ समय तक दोनों बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन समय बीतता है, दिन महीनों में बदलते हैं और महीने वर्षों में, और धीरे धीरे बहुत चुपचाप दोनों के रास्ते अलग होने लगते हैं। जो केवल समय काट रहा था वो वहीं का वहीं रह जाता है और शायद पहले से भी अधिक थका हुआ और निराश हो जाता है। और जो हर दिन कुछ न कुछ सीख रहा था, उसके भीतर धीरे धीरे ज्ञान, कौशल और भरोसा इकट्ठा होता रहता है। एक दिन यही जमा हुआ अनुभव उसके लिए ऐसे नए रास्ते खोल देता है जो पहले बंद थे। दोनों एक ही जगह से, एक ही बिंदु से चले थे, लेकिन एक की भीतरी पहचान ने उसे वहीं रोक लिया और दूसरे की भीतरी पहचान उसे आगे ले गई। ये पहचान धीरे धीरे व्यवहार बन जाती है और व्यवहार धीरे धीरे भविष्य बन जाता है। यही जीवन का एक मौन नियम है। हम अक्सर यह मान बैठते हैं कि अवसर कहीं बहुत दूर से अचानक आते हैं, जैसे आसमान से बिजली गिरती हो। हम सोचते हैं कि किसी दिन कोई बड़ा अवसर आएगा और हमारा जीवन बदल देगा, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग और बहुत सुंदर है। कई बार अवसर पहले से ही हमारे आसपास मौजूद होते हैं। वे कहीं दूर नहीं होते, वे वहीं होते हैं, हमारे बहुत करीब, हमारी पहुंच के भीतर, लेकिन हमारा मन उन्हें देख ही नहीं पाता क्योंकि वह उनके लिए तैयार नहीं होता, वह उस दिशा में देख ही नहीं रहा होता। अवसर वहीं खड़ा रहता है और हम उसके पास से गुजर जाते हैं बिना उसे पहचाने। और यहाँ सबसे अंत में एक बहुत सुंदर सच्चाई खुलती है जिसे अपने हृदय में संभाल कर रखना। इंसान असल में अवसरों को अपनी ओर खींचता नहीं है, वह कोई गुप्त शक्ति नहीं चलाता जिससे चीजें उसकी ओर दौड़ी चली आए। वह तो बस धीरे धीरे दिन प्रतिदिन चुपचाप अपने आप को उस योग्य बना लेता है कि अवसर उसे पहचानने लगते हैं। पहले वह भीतर से तैयार होता है और फिर अवसर उसके पास आते हैं। यह क्रम कभी उल्टा नहीं होता। पहले पात्रता आती है, फिर प्राप्ति। पहले भीतर का बदलाव होता है, फिर बाहर का फल मिलता है। जो इस क्रम को समझ लेता है वह बेचैन होना छोड़ देता है और शांति से अपने भीतर का काम करता रहता है। इसलिए जब कभी मन अधीर हो जाए, जब ऐसा लगे कि इतना सब करने पर भी कुछ बदल नहीं रहा, सब कुछ वहीं का वहीं है, तब खुद को दोष मत देना, खुद से नाराज मत होना। बस इतना याद रखना कि भीतर का काम चुपचाप चल रहा है, भले ही बाहर अभी कुछ दिखाई न दे रहा हो। जैसे एक बीज मिट्टी के नीचे बहुत दिनों तक चुपचाप पड़ा रहता है, ऊपर से देखने पर वहां कुछ नहीं होता, बस सपाट मिट्टी होती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, जैसे बीज बेकार चला गया, लेकिन भीतर ही भीतर उस अंधेरी मिट्टी में वह बीज लगातार अंकुर बनने की तैयारी कर रहा होता है और फिर एक दिन अपने समय पर वह धरती को चीरकर बाहर आ जाता है। तुम्हारे भीतर का बदलाव भी ठीक ऐसा ही है, धीमा, मौन, आंखों से ओझल, लेकिन पूरी तरह निश्चित। उसे बस अपना समय दो। आज से बस इतना करना, अपने मन को देखना, यह कहाँ बार बार जाता है, इसे बिना किसी निर्णय के बहुत प्रेम से चुपचाप देखते रहना। उसे जबरदस्ती कहीं खींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जबरदस्ती से मन और उलझ जाता है। बस उसे धीरे धीरे सही दिशा की ओर मोड़ते रहना, बार बार धैर्य के साथ, जैसे कोई छोटे बच्चे को प्रेम से सही राह दिखाता है, और फिर उस दिशा में एक छोटा सा कदम उठाना, बस एक, फिर अगले दिन एक और, फिर उसके अगले दिन एक और। ये छोटे छोटे कदम जो आज बहुत मामूली लगते हैं, एक दिन मिलकर वही पूरा रास्ता बन जाएंगे जिसकी आज तुम केवल कल्पना कर सकते हो। क्योंकि अंत में सच्चाई यही है, जीवन तुम्हें वह नहीं देता जो तुम चाहते हो, जीवन तुम्हें वह देता है जो तुम धीरे धीरे बन जाते हो। और तुम क्या बनोगे, यह इस एक बात से तय होता है कि तुम्हारा मन कहाँ रहता है, किस ओर बार बार लौटता है, किस भाव में डूबा रहता है।
इसलिए अपने मन का ध्यान रखना, उसकी देखभाल करना, जैसे कोई माली अपने सबसे कोमल, सबसे प्यारे पौधे की रखवाली करता है, उसे सही धूप देता है, सही पानी देता है और हर हानिकारक चीज से बचाता है। क्योंकि वही मन धीरे धीरे चुपचाप बिना किसी शोर के तुम्हारा पूरा जीवन गढ़ रहा है, तुम्हें इसका पता भी नहीं चलेगा और एक दिन तुम पाओगे कि तुम वही बन गए हो जहां तुम्हारा मन रहता था।